सावन का महीना सुहागिन महिलाओं को दिलाता है अखंड सौभाग्य। बस करने होते हैं ये काम, खास काम जो आज की इस वीडियो के माध्यम से यानी कि महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हम आज की वीडियो में आपको बात नहीं पाते हैं। इसलिए महादेव के सच्चे भक्त अगर आप हैं तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर दे, साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिखें। सावन का महीना बेहद पवित्र और खास महीना जाता है और सुहागानों के लिए तो यह वरदान का स्वरूप होता है। सावन के महीने में सुहागानों को कुछ ऐसे काम है जो जरूर ही करने चाहिए, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अगर आप आज की वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपके मन चाहा जो आपकी मां की मनोकामना है वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी और हर एक इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि साथ में हम इस वीडियो में एक ऐसी कथा आपको सुनेंगे जो सावन के महीने में अगर आप सुन लेते हो तो यकीन मानिए आपकी जन्म जन्म अंतर की गरीबी है या कोई भी आपको समस्या है वह कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। क्योंकि सावन की इस वीडियो को जो भी देखेगा उसकी जीवन का हर एक दुख दर्द दूर हो जाएगा। इसलिए सुहागिन महिलाओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सावन की इस वीडियो को आप पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं, सभी बातों को हम विस्तार माध्यम से जानते हुए चलेंगे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार का सावन बेहद खास और पवित्र है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सहयोगों का निर्माण हुआ है जिससे कि आप इस महीने में जो भी कार्य करेंगे उसको आपको पलट करके 1000 गुना यानी कि लाखों गुना आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए जान लेते हैं। सावन मास में सुहागिन महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ ये 7 काम जरूर करना चाहिए। इससे उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माह होता है, इसलिए इस माह में भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे, इसलिए सावन मास दोनों को अति प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में महिलाओं को यह 7 काम जरूर करना चाहिए। इससे माता पार्वती के आशीर्वाद से उनका अखंड सौभाग्य बना रहता है। सावन में जरूर करें ये 7 काम। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। इससे महादेव और मां पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सावन मास में प्रतिदिन, विशेषकर सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन महिलाओं को सुहाग का सामान माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए और जरूरतमंद को दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का एवं पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म में महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। सावन मास तो उनको प्रसन्न करने का सबसे उत्तम मास माना गया है। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को प्रतिदिन महादेव के भजन गाने चाहिए। इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में मेहंदी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इनके लिए मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। इससे मां गौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उन्हें प्रकृति का हरा रंग बहुत प्रसन्न है। तथा सावन का महीना भी हरियाली से भरा होता है। सावन के महीने में किसी भी तरह का वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। सावन मास में महादेव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। यदि क्रोध आए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे गुस्सा शांत हो जाएगा। माता एवं बहनों, हम आपको बताना चाहेंगे कि सावन के महीने में हरे रंग का एक अलग ही महत्व बताया गया है। इसलिए सावन की महीने में महादेव को हरा रंग बेहद प्रिय और खास माना जाता है। इसलिए हम आपको बता दें कि सावन में हरी चूड़ी और साड़ी क्यों पहनी जाती है, जानें।
पटना के ज्योतिषाचार्य से इसका धार्मिक महत्व सावन माह भगवान शिव को समर्पित होता है। लेकिन सावन मास में हरे रंग का अधिक प्रयोग क्यों किया जाता है? आप देखते होंगे कि सावन का महीना शुरू होते ही महिलाएं हाथों में हरी हरी चूड़ियां और साड़ी पहनती हैं। हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिरकार सावन मास में हरे रंग का इतना महत्व क्यों है। यह बात हर कोई जानना चाहता है कि सावन में हरी चूड़ी और साड़ी का आखिर इतना महत्व क्यों है। सावन के महीने में आपने देखा होगा कि हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की चूड़ियां ही पहनी जाती है। अक्सर महिलाएं हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सावन के महीने में हरा रंग क्यों पहना जाता है, सावन में हरे रंग को क्यों शुभ माना जाता है, सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां का आखिर इतना महत्व क्यों होता है। आइए जानते हैं सावन महीने में हरे रंग धार्मिक महत्व क्या है। सावन में हरियाली के फायदे। पटना के ज्योतिषाचार्य श्रीपति त्रिपाठी ने प्रभात खबर को बताया कि सावन मास में हरे रंग का बहुत सारे फायदे हैं। भगवान भोलेनाथ को हरियाली बहुत ज्यादा पसंद है और इनका विधि विधान के साथ पूजन भी सावन मास में किया जाता है। अगर आप हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं तो इससे आपका मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए सावन महीने में विशेष रूप से हरे रंग का खास महत्व होता है। सावन में हरियाली तीज का व्रत भी रखा जाता है। महिलाएं सावन में हरे रंग की चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। वहीं हरे रंग की साड़ी सलवार सूट सब कुछ हरे रंग का ही पहनती हैं। सावन के महीने में बारिश की वजह से आसपास का वातावरण में हरियाली होती है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे आंखों को सुकून देते हैं। हरे रंग का धार्मिक महत्व। हरे रंग का धार्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। सावन में विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। पूजा में विवाहित महिलाएं माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान में हरी रंग की चूड़ियां अर्पित करती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हरा रंग पति और पत्नी के बीच प्रेम को बढ़ाता है। इसीलिए सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने की भी परंपरा है। हरे रंग को सुहाग का प्रतीक भी माना गया है। इस महीने में महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखकर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। हरियाली तीज व्रत में हरा रंग का कपड़ा ही पहना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन मास में हरे रंग का कपड़ा पहनने पर बुध ग्रह का दोष दूर होता है। हरे रंग के कपड़े पहनने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। कुंडली में बुध ग्रह होते हैं मजबूत। ज्योतिषाचार्य श्रीपति त्रिपाठी कहा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं, कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े पहनने से भाग्य प्रभावित होता है। सावन के महीने में हरे रंग का कपड़ा पहनने पर सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरे रंग को सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है। सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की चूड़ियों को पहनने का नियम प्राचीन काल से ही चल रहा है। पहले के समय में भी लोग सावन महीने में हरे रंग की चूड़ियां और हरे कपड़े ही पहनते थे। सावन में हरा रंग के कपड़े पहनने पर होती है सौभाग्य में वृद्धि। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े पहनते हैं उन पर भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वहीं सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं पर भगवान विष्णु की कृपा भी बरसती है। कुछ ज्योतिष यह भी मानते हैं कि हर रंग प्रकृति का प्रतीक है। सभी रंग प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सावन के महीने में महिलाओं को हरा रंग पहनना चाहिए। इससे उनके सुहाग की सलामती रहती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलता है। माताएं एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायुति भी चैनल की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना बिना पूजा पाठ के
की पूरी हो जाएगी, हर एक इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी एवं सभी जैन जन्मांतर की आपकी जो भी कोई भी परेशानी है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि सावन के महीने में जो इस कथा का सुन लेता है उसके हर एक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। स्वयं महादेव इस अपनी साक्षात सावन के महीने में दर्शन देते हैं, इसलिए सावन की इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक जरूर ही कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दे। मित्रों, हम आज आपको एक ऐसी कथा कुछ सुनाने जा रहे हैं जो आप सावन के महीने में जरूर सुन ले, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। चलिए जान लेते हैं उसे कथा के बारे में जो सावन के महीने में अगर आप सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं एक दिन में ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि यह कथा बहुत ही खास और बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। जो महादेव के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें इस कथा को जरूर ही सुनना चाहिए। चलिए जान लेते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय अब की सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता के कहने पर भोलेनाथ ने किया यह माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पुत्र की केवल 12 वर्ष की ही आयु सीमा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। तब विवाह के बजाय बालक को भेजा काशी। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था, तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। साहूकार के बेटे का विवाह। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया।
तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। जब निकल गए भांजे के प्राण। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। माँ पार्वती के कहने पर भोले ने दिया जीवन दान। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। और ऐसी हुई शिव शंभू की कृपा। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे भू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुई। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। अगर आपने महादेव की इस कथा को पूरा सुना है तो मेरा यकीन कीजिए, आपकी सभी समस्याएं एवं दुख दर्द आपके जीवन से दूर हो जाएगा और आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी ही। माता बहनों, आपने इस कथा को पूरा सुना है तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके जितना आप हर एक माता बहन तक जरूर ही शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक माता बहन तक पहुंच जाए और हर एक माता बहन का इससे भला ही भला हो। और हमारे जो बहुत सारी माताएं बहनों तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक इस वीडियो को आप जरूर ही शेयर करें। मित्रों, याद रखें, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। धन की कमी से उबरने और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सावन में शिव की आराधना से सरल कोई और उपाय नहीं है। जीवन में कई सारी मुसीबत आती हैं, उसी में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है धन का अभाव। यह एक ऐसी समस्या है जिससे जूझते हुए जीवन बिताना सबसे मुश्किल काम है। धन की कमी से उबरने और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सावन में शिव की आराधना से सरल कोई और उपाय नहीं है। धन से जुड़ी समस्या से निजात पाने के लिए सावन मास के किसी शुक्रवार को यह साधारण टोटका करें। श्रावण मास के किसी शुक्रवार को यथाशक्ति जितना संभव हो चावल भगवान शिव मंदिर में ले जाएं। अब अपने दोनों हाथों में जितने चावल आ जाएं, उतने शिवजी को अर्पण कर दें और भगवान शिव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। जितने अक्षत के दाने शिवजी को अर्पण किए जाते हैं, उसका उतने ही 1000 गुना फल मिलता है। अब बचा हुआ चावल गरीबों में बांट दें। यह धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। करोड़पति होने की इच्छा वाले लोगों को शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे जल्द ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
पर आपको मित्रों हम बता दें कि इसमें जो आपको शंकर अगर आपकी घर पर है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप शंकर मार्केट से जरूर ले आए। पर जो आपको शंकर में पानी डालना है वह मार्केट से आप गंगाजल ही लेकर आना है, क्योंकि आपको अपने घर का पानी नहीं डालना है बल्कि इसमें गंगा जल का पानी डालना है। गंगाजल का पानी डालने के बाद आपको किसी महादेव पर चढ़ता है। महादेव पर चढ़ते समय आपको एक मंत्र का जाप अवश्य ही करना है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जब आपको 108 बार करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप 108 बार मंत्र का जाप कर रहे हैं, जब तक जो शंख होता है उसका पानी खत्म नहीं होना चाहिए, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप शिवलिंग पर पानी डालते हुए चलेंगे। और अपनी 108 बार ओम नमः शिवाय का आपको जब अवश्य ही करना है। आप ऐसा मंदिर देख लीजिए अपने घर के आसपास जिस पर ज्यादा भी नहीं होती हो, उसे मंदिर पर आपको जाना है और वहां पर इस उपाय को करना है। मित्रों मानकर चलिए आपके जो आपके घर में गरीबी का बस था वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसको लाभ ही लाभ होता है। यह जानकारी हम अपनी माँ से नहीं बता रहे हैं, बल्कि ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सच्ची हृदय से भगवान शिव का इस मंत्र का जाप करता है और जो आपका आखिरी 108 बार आप ओम नमः शिवाय बोल लेते हैं, इस समय एक बात का ध्यान रखें कि उसके बाद आखिरी बार 108 बार के बाद आखिरी बार आपको अपनी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वह महादेव को बता देना। इसके बाद वहां से आप सीधे अपने घर पर आ जाइए और जो आपने शंकर लिया था वह अपने मंदिर में रख दीजिए। और मंदिर में रखने के बाद आपको अपनी मनोकामना महादेव के सामने एक बार और बोलती है माँ के चलिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और महादेव का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो कि मित्रों कई लोग गांव का गौ माता का दान करते हैं तो उन्हें कुछ हद तक पुण्य की प्राप्ति होती है, पर आप अगर ऐसा करते हैं जो कि सावन के महीने में करते हैं तो आपको लाख गोदान के बराबर आपको फल की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों अगला उपाय आपको जानना बेहद ही खास। अगर आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे उपाय को कर सकते हैं। मित्रों आपको हम बता दें कि शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी तथा थोड़ी की केसर एक चांदी के सिक्के के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में घर में धन आना शुरू हो जाता है और पुराने कर्जे भी समाप्त हो जाते हैं और महादेव आपकी सभी कष्ट आपके ऊपर से समाप्त कर देते हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपकी जन्म जन्मांतर की जो भी अपने कर्ज लिया हुआ है, जिससे कि सभी माताएं बहनों तक इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी जो महायोग टीवी चैनल का मकसद है कि हर एक माता बहन तक यह जानकारी फ्री माध्यम से पहुंचना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सके जितना जरूर शेयर करें, क्योंकि चुप माताएं बहनें होती हैं जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, आपके माध्यम से वहां तक भी पहुंच जाएगी। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान महादेव कालों के कल महादेव को अवश्य ही लाइक करें एवं कमेंट में हर हर महादेव जरूर ही लिखें, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगे और साक्षात महादेव का आपको वरदान प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आपके जीवन में सभी दुख दर्द का हमेशा के लिए ही नाश हो जाएगा और आपके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए सावन की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं। मिलते हैं नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय जय महादेव।